की अंतिम तैयारियों का जायजा जिला प्रशासन ने लिया। लोगों के घरों तक गंगा जल पहुंचाने का किया इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं तनु। छठ महापर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसका निरीक्षण करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त पटना, जिलाधिकारी पटना, एसएसपी, नगर आयुक्त सहित कई अधिकारी गण पटना के विभिन्न घाटों का जायजा लेने पहुंचे। आज नहाय खाए हैं और नहाय खाए को लेकर जिला प्रशासन की ओर से हर घर गंगा जल पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की गई है। आज पटना के दीघा घाट पर हरी झंडी दिखाते हुए कई पानी के टैंकरों में गंगा जल भरकर लोगों की गली मोहल्ले उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस मामले पर जिला प्रशासन की ओर से घाटों के सुरक्षा को लेकर पूरी व्यवस्था की गहन जांच की गई है। घाटों पर छठ व्रतियों के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। गंगा घाटों के अलावा पटना के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कई पोखर और तालाब का भी निरीक्षण किया गया। यहाँ भारी संख्या में छठ व्रती अर्घ देने आते हैं। छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, पहले यह देखिए। जिला पुलिस और पटना नगर निगम है ना, काफी पिछले आप लोग देख ही रहे होंगे, पिछले 15 दिनों से लगातार जो घाट की जो व्यवस्था है कि कैसे उसको सुगम बनाया जाए छठ व्रतियों के लिए, तो लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में कि जो गंगा जल है वो घरों तक कैसे पहुँचे, तो उसके लिए अंचलवार जो है सो आज पवित्र गंगा जल का जो रवाना किया गया है। और ये निरंतर, ऐसा नहीं है कि जा कर के फिर बंद हो जाएगा, फिर वो ख़त्म होगा, फिर दोबारा आकर के रिफ़िल यहाँ करेंगे। और आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ भी डिमांड आएगा तो उन घरों में, चाहे जिला कंट्रोल रूम में भी फ़ोन करें या फिर नगर निगम से वो डिमांड करके अपने घर पर जो है लोग गंगा जल मंगवा सकते हैं। तो इससे दो चीज़ होगा, एक तो घाट पर भी भीड़ जो है वो कम रहेगी और लोग घर पर भी जो मनाना चाहते हैं, जो छठ व्रती जिनके लिए घर सुगम लगता है, तो वो भी गंगा जल उनको भी उपलब्ध हो। तो इसी उद्देश्य से आज ये किया गया। पटना जिला के सभी नगर निगम का जल, पटना जिला में तो एक ही नगर निगम है ना। हाँ, नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं तो सभी जगह पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई है। तो छठ व्रतियों को इससे निश्चित रूप से सुविधा होगी। घाटों का सर किस तरह? छठ अभी डिटेल्ड ब्रीफिंग अभी किया गया है और बहुत डिटेल्ड प्लानिंग जिला प्रशासन, पुलिस, ट्रैफिक, विशेष करके जो ट्रैफिक की उस दिन लोग जो आए तो फिर छठ घाट पर आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी है वो घाट के नज़दीक तक पहुंच रही है, तो सुगमता से लोग आएँ और फिर वापस जाएं। तो इसके लिए प्लान तैयार किया गया है, ब्रीफिंग भी की गई है और आशा है कि उस हिसाब से उस दिन जो है सो मुकम्मल तैयारी रहेगी। कितने घाट सर तैयार अभी हम लोग कुछ घाटों को डीएम साहब विशेष रूप से आपको ब्रीफ करेंगे कि कुछ घाट को खतरनाक घाट भी, चूँकि पानी का लेवल लगातार वो घट रहा है, चेंज हो रहा है, कटाव भी उससे ही जुड़ा होता है, तो उस हिसाब से डीएम साहब अभी आपको ब्रीफ करेंगे। तो जो भी असुरक्षित घाट है तो वहाँ पर है कि वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे। जो बड़े बड़े जहाँ पर घाट है, जहाँ पर जगह पर्याप्त है, जैसे 93 से 83 तक का कलेक्ट्रेट घाट पर है, काफ़ी परिश्रम वहाँ भी किया गया है। तो वो डिटेल आपको ब्रीफिंग जो है सो डीएम साहब आपको करेंगे। जितने भी घाट हैं उन पे जो छठ व्रती हैं उनकी सुगमता और उनकी बेहतर व्यवस्थाओं के लिए सारी तैयारियां की गई हैं। सभी घाटों पे जो बैरिकेडिंग है, जहां 3 लेयर बैरिकेडिंग होनी है वहां पे 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। और सभी घाटों पे जो हम लोगों का, अगर 2 घाटों के बीच में ओपन एरिया है उसमें अगर हम लोगों ने रेड कलर में हम लोगों ने मार्किंग की है। तो मेरा आप सभी के माध्यम से अनुरोध रहेगा, जितने भी छठ व्रती आ रहे हैं, जितने भी नागरिक आ रहे हैं, उनके द्वारा जो रेड कलर में जो हम लोगों ने बैरिकेडिंग किया और जो खतरनाक घाट हम लोगों ने घोषित किए उसका उपयोग ना करें। इसके अलावा सभी छठ जो व्रती हैं उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं एक्सपेक्टेड हैं वो हम लोगों ने मुहैया कराने का प्रयास किया है। मेरा एक और अनुरोध रहेगा, जो बैरिकेडिंग है उस पे से कुछ लोग जो होते हैं वो छलांग मारने का प्रयास करते हैं, तो वो सब चीज़ें ना करें। और जो हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान के लिए जितना आप लोगों के माध्यम से अभी तक जो प्रचारित किया है उसका अनुपालन करें। घाटों पे स्वच्छता क्लच रखा गया है, जिसको जो पूजा सामग्री है उसको उसी में डिस्पोज ऑफ करें। जितने श्रद्धालु लोग आ रहे हैं
इसके अलावा घाटों पे जो SOS टीम हम लोग बना रहे हैं और QRT टीम हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कि जो हमारा मटेरियल वगैरह सैंड बैग्स वगैरह हैं और जो अन्य जो सामग्री वगैरह रहती है उसको हम लोग एकत्रित करके स्टैकिंग करके रख रहे हैं ताकि आवश्यकता अनुसार उसको यूज़ किया जा सके। इसके अलावा घाटों पे हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी छठ व्रती आएंगे उनसे सजेशंस लिए जाएं कि पटना सिटी को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए अपना सजेशंस देंगे। उस जो हम लोग पेटी जो लगा रहे हैं जिसमें कि सजेशन बॉक्स हम लोग लगा रहे हैं उसमें अपना सजेशंस देंगे ताकि आने वाले टाइम में हम लोग पटना सिटी को और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं उस पर हम लोग आगे काम कर सकें। धन्यवाद। सारी तैयारियां भी चल रही हैं और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस दिन सभी लोग समय से अपने जगह पे पहुंच जाएं और छठ का जो पूजा है वो संपन्न करा सकें। ट्रैफिक की सारी अरेंजमेंट कर लिए गए हैं ताकि कहीं पे भी रुकावट नहीं हो, लोग सुगमता से आ सकें। पार्किंग को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं, जगह जगहों पर सेक्टर बनाए गए हैं और वॉलंटियर्स और साथ में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि वो अनुशासित ढंग से गाड़ी का पार्किंग कर सकें। आपके थ्रू जनता से भी अपील है कि वो अनुशासन बनाए रखते हुए जो उचित जगह है वहीं पर गाड़ी पार्किंग करें, क्योंकि आपके अनुशासनहीनता से के चक्कर में हो सकता है कि एक लंबा जाम लग जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे त्यौहार में कहीं किसी को असुविधा ना हो, बड़े ही अच्छे ढंग से लोग आ सकें और एक सुरक्षित माहौल में घर जा सकें। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत में हम लोग जो डिफरेंट लोग हैं उनके सहयोग ले रहे हैं। NCC की भी टीम है जो हम लोगों को सहयोग कर रही है, वहाँ के वॉलंटियर्स हैं। इसके अलावा आयोजन समिति के लोग हैं, उनके द्वारा भी किया जा रहा है। क्योंकि एक छठ जो है वो पूरे समाज के लिए एक पर्व होता है, तो वहाँ के भी लोग आके मिलजुल के इसमें हिस्सा बनते हैं। उन लोग के द्वारा भी काफ़ी सहयोग दिया जा रहा है, तो इस पूरी व्यवस्था को मिला के हम लोग इसको सुगमता से करवाएंगे। हम लोग का मेन फोकस ट्रैफिक को लेकर है। ट्रैफिक में अतिरिक्त रूप में 600 का बल दिया गया है। इसके अलावा जो हम लोग अर्धसैनिक बल हैं उनको भी लगाया गया है। इसके अलावा जो विभिन्न हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फोर्सेस दिए गए हैं उस थाना को भी दिया गया है जो घाटों पर और रोड चौराहों पर डिप्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे ट्रैफिक के लिए जो क्रेन वगैरह व्यवस्था है गाड़ी हटाने के लिए उसकी भी तैनाती की जा रही है। तो जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं सबको लगाया जा रहा है। और निश्चित रूप से जैसे आप लोग जानते हैं कि जगह जगहों पे कैमरा लगे हुए भी हैं, इसके अलावा भी अन्य जगहों पे लगाया गया है कैमरा, और इसके अलावा ड्रोन की फुटेज रखी जाएगी, नाव के द्वारा भी इसमें निगरानी रखी जाएगी, जो रिवर पेट्रोलिंग वगैरह है वो भी कराया जाएगा। तो आपने देखा कि छठ पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है और पटना के कमिश्नर, DM और SP सहित कई अधिकारीगण पटना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें द बिहार 24 न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।